दोस्तों, एक पशुपालक भाई का कमेंट आया कि सर मेरी भैंस दूध तो बहुत ज़्यादा दे रही है लेकिन दूध में फैट नहीं आ रही, फैट कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे और भी भाइयों के कमेंट्स आते रहते हैं, फ़ोन पर भी बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमारी गाय भैंस दूध तो अच्छा दे रही है, काफ़ी ज़्यादा दे रही है, लेकिन दूध में फैट नहीं आ रही, बहुत कम फैट आ रही है, जिस कारण से दूध बहुत ही सस्ता बिक रहा है। और उधर महाराष्ट्र साइड में तो वैसे भी दूध के रेट कम कर दिए गए हैं, जिस कारण से पशुपालक भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका दूध काफ़ी सस्ता बिक रहा है और ऊपर से ये फैट नहीं आ रही तो और भी सस्ता बिक रहा है। तो दोस्तों, समस्या बहुत ही विकट है, लेकिन आप चिंता न करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का समाधान हमारे पास है। तो ये जो फैट कम आ रहा है, इसका भी पूरा पक्का 100% इलाज, पूरा समाधान हमारे पास है, वो आपको भी बताऊंगा। और आप उसका प्रयोग करके अपनी गाय भैंसों के दूध में काफ़ी ज़्यादा फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं और महंगे रेट पर अपनी गाय भैंसों का दूध बेच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं, सत श्री अकाल। हाँ जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो गाय भैंस है उनके दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के कुछ तरीके बताऊंगा। तो इनमें पहला है बाईपास फैट। जी हाँ दोस्तों, बाईपास फैट देकर आप अपने पशुओं की दूध की फैट बढ़ा सकते हैं। ये एक पाउडर आता है दोस्तों, और इसको आप जो भी दाना मिश्रण अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर आप ये बाईपास फैट का पाउडर 50 ग्राम या 100 ग्राम डेली का खिला सकते हैं। उससे आपके पशुओं की दूध की फैट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये बाईपास फैट पाउडर जो होता है ये स्पेशली दूध की फैट बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके घर में सरसों का तेल होता है, वो सरसों का तेल भी आप अपने पशुओं को खिलाकर अपने गाय भैंस के दूध में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरसों का तेल ज़्यादा मात्रा में न दे, एक लिमिट मात्रा में दे। लिमिट मात्रा में कितना? 100 ग्राम रोज का दे सकते हैं, वो भी मात्र 20-25 दिन ही। और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, जो ये सरसों का तेल होता है ना, ये जो लीवर होता है पशुओं का उस पर फैट की मात्रा बढ़ा देता है। लीवर फैटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे फिर पशु खाना पीना छोड़ देता है या तो फिर ओवर डाइट हो जाता है। तो ये सरसों का तेल अपने पशुओं को ज़्यादा मात्रा में न दे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml ही एक दिन का दे। और ये भी आप अपने जो पशुओं को दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसी में मिलाकर दे सकते हैं। इससे भी आपके पशुओं के दूध में फैट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों? तीसरा तरीके में कुछ देना नहीं होता है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। वो ये कि कुछ पशु जो होते हैं उनके गर्म दूध में कम फैट आता है, जो कि मतलब ताज़ा दूध आप निकाल कर एकदम से डेयरी पर बेचने के लिए लेकर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो जो ताज़ा दूध होता है उसमें फैट की मात्रा बहुत कम आती है। तो आप थोड़ी सी देर, आधा घंटा फ्रिज में रखकर अपने दूध को लेकर जाए तो उससे ज़्यादा फैट आती है। तो दोस्तों, कुछ कुछ पशुओं में ऐसा भी होता है कि जो ठंडा दूध होता है उनका, उसमें
कम फैट आता है और जो ताज़ा दूध निकाल कर लेकर जाते हैं उसमें ज़्यादा फैट आता है। तो दोस्तों ये आपने प्रयोग अपने घर पर करके देखना है। 2-4 दिन पहले ठंडा करके ले जाए या फिर ताज़ा करके ले जाए, तो ये आपने देखना है कि आपके पशु की तासीर कैसी है। उसके गर्म दूध में, ताज़ा दूध में ज़्यादा फैट आता है या ठंडे में कम आता है तो उसको ताज़ा लेकर जाए, और ताज़ा में कम आता है तो दूध को थोड़ा सा ठंडा करके लेकर जाए। चौथा तरीका क्या है दोस्तों? चौथा तरीका ये है कि जो आपकी गाय भैंस है उसका चारों थनों में से 10% दूध पहले एक अलग बर्तन में निकाल ले और बाकी का दूध एक अलग बर्तन में निकाल ले। तो जो पहले वाला दूध निकाला है उसको खुद घर पर पीने के लिए रख ले, क्योंकि जो पहले दूध निकालते हैं उसमें फैट की मात्रा कम होती है और जो बाद में निकाला जाता है उसमें ज़्यादा होती है। तो पहले वाला दूध अपने घर पर पीने के लिए रख ले और जो बाद वाला दूध है वो डेयरी पर आप बेचकर उससे ज़्यादा फैट ले सकते हैं। पांचवा तरीका क्या है दोस्तों? पांचवा तरीका ये है कि जो आप अपने पशुओं का दूध निकालते हैं तो उससे पहले पशुओं को पानी ना पिलाएं। दूध निकालने के बाद ही पशु को पानी पिलाएं, क्योंकि दोस्तों जो पहले पानी पिलाते हैं तो उस दूध में फिर फैट की मात्रा कम आती है, और जो पशु का दूध निकालने के बाद पानी पिलाया जाता है तो उस दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा आती है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। छठा तरीका क्या है दोस्तों? छठा तरीका ये है कि जो आप हरा चारा, बरसिम वगैरह खिलाते हैं अपने पशुओं को, उसमें भी दूध की मात्रा कम होती है। तो अपने पशु को हरा चारा तो खिलाएं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। यानी कि आप एक हिस्सा हरे चारे का खिला सकते हैं और उसमें 2 हिस्सा सूखे चारे का मिलाकर खिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ मेरे भाई समझते हैं कि हरा चारा पशुओं को खाने में अच्छा लगता है और उसमें फैट की मात्रा भी अच्छी आती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हरा चारा पशुओं को खाने में अच्छा लगता है लेकिन उसमें फैट की मात्रा घटती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूखा चारा खिलाएं, उससे फैट की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप अपने पशुओं के दाना मिश्रण में मीठा सोडा मिलाकर दे तो उससे भी फैट की मात्रा बढ़ती है और उससे जो हाजमा होता है, पशुओं का जो पाचन तंत्र होता है वो भी ठीक से काम करता है। लेकिन ये ज़्यादा न दे, 50 ग्राम ही दे, और वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन दे। ज़्यादा देंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग डालडा घी या फिर वनस्पति घी जिसको बोलते हैं वो खिलाकर अपने पशुओं के दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी न करें। जो डालडा घी या वनस्पति घी देकर आप अपने पशुओं के दूध की फैट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे हो सकता है दोस्तों एक बार तो फैट बढ़ जाए, लेकिन आगे चलकर ये डालडा घी बहुत ही दिक्कत पैदा करता है। इससे आपके पशुओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या पैदा हो जाती है। आगे चलकर पशु जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, हीट में भी नहीं आ पाता है। तो ब्याने के बाद डालडा घी आपके पशुओं के लिए जहर है, वो कभी ना दे। ब्याने से पहले दे सकते हैं, 20-25 दिन पहले दे सकते हैं, वो भी 100 ग्राम रोज़ का, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। उससे आगे चलकर आपका जो पशु है वो फैट की मात्रा भी बढ़ती है, दूध की मात्रा भी बढ़ती है और आपके पशुओं की सेहत भी अच्छी होती है और उसके बॉडी की चमक भी अच्छी बनती है। लेकिन ब्याने के बाद डालडा घी देने की कभी गलती ना करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ पाउडर भी आते हैं, जैसे कि लैटिफर अल्ट्रा नाम का एक पाउडर आता है। ये आप अपने पशु को रोज का 50 से 100 ग्राम देंगे तो इससे भी आपके पशु के दूध की फैट बढ़ती है। इसके अलावा एक और पाउडर आता है बोवी ओके, जो कि मैनकाइंड कंपनी का आता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसी मिनरल्स मिले होते हैं जो कि आपके पशु का दूध बढ़ाने में और उनके दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं।
इसके अलावा भी दोस्तों और बहुत सारे पाउडर आते हैं जो कि आप अपने पशुओं को खिलाकर अपने पशुओं की फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है वो भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।